अगर तुम ये सारे मिस्टेक करते हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और 50% ऑफ द एवरेज जेई एस्पिरेंट ये सारे मिस्टेक में से कहीं ना कुछ करते ही हैं। अगर तुम अभी ये मिस्टेक को फाइंड आउट कर लेते हो और इस पर तुम काम करते हो तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं विद इन 2 मंथ। और अभी तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए लगभग लगभग 3 महीना बाकी है। सो अगर अभी तुमको ये मिस्टेक सारे पता चल जाते हैं तो तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट हो जाता है कि तुम इस पर काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता इस मिस्टेक्स के बारे में, और वो इस मिस्टेक्स को अपने मेन एग्जाम में जाके करके आ जाते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि काश इस मिस्टेक पे काम कर लिया होता तो मेरा एग्जाम शायद अच्छा गया होता। तो अभी मैं वो सारे मिस्टेक बताऊंगा जो कि तुम फाइंड आउट करना है तुमको, और देखना है कि तुम इस कैटेगरी में आते हो क्या। अगर इस कैटेगरी में आते हो तो उसको कॉपी में नोट डाउन करो और उसमें सॉल्यूशन लिख के, और अभी जो मॉक्स आ रहे हैं इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और अपने 1.5 मंथ के बाद आना और यहाँ पर कमेंट करके बताना कि तुम्हारा मार्क्स इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं उस मिस्टेक के बाद। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कॉन्फिडेंस नहीं आता, देखो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? कंसिस्टेंसी। अगर तुम इनकंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम बीच में गैप छोड़ दे रहे हो। कभी पढ़ाई कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। कभी 8 घंटा पढ़ रहे हो और कभी 2 घंटा पढ़ रहे हो। आज पढ़ लिए 10 घंटा और 2 दिन तुमने गैप ले लिया कि बहुत पढ़ लिया, और फिर तीसरे दिन तुमने 15 घंटा पढ़ लिया, फिर एक हफ्ता गैप लिया। इस तरीके से तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डाउन हो जाता है, ना कि तुम्हारा अप होता है। सो कॉन्फिडेंस लाना कैसे है? कंसिस्टेंट से। और कंसिस्टेंसी कैसे आएगा? कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक नोटबुक लेना है, इस छोटे वाले 10 रुपये में आ जाता है। और तुम्हें कुछ नहीं, ये डेली गोल्स लिखा हुआ रहता है। ये इन्वर्टेड दिखा रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा शूट कर रहा है। ये देखो, मान लो ये डेट लिखा हुआ है और तुम्हें ये यहाँ पर तुम्हें डेली गोल्स लिखना है। जैसे तुम्हें आज प्रैक्टिस करने हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 30 क्वेश्चन, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 30 क्वेश्चन लिख देना है। उसके बगल में छोटे से बॉक्स बना देना है जिस तरह मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है। और जैसे ही तुम्हें कंप्लीट हो जाता है जस्ट टिक मार दो रेड कलर पेन से या फिर अपने ब्लू कलर पेन से। इससे तुम्हें क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके बाद इस तरह से तुम्हें एक डोपामिन मिलेगा जो कि तुम और भी काम को करते जाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होएगा। और जब तुम रात को सोने से पहले जाओगे तो इसको जब तुम देखोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने सुबह उठ के जब गोल बनाए तो वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। और ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा 100% गोल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ पर जो भी तुम टारगेट लिखोगे वो तो ट्राई करना है कि 80 to 90% तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। अभी तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। ये बेस्ट तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का। और इनकन्सिस्टेंसी आता है तो तुम्हें एक YPT ऐप यूज़ कर सकते हो। और YPT ऐप क्या होता है? ये एक स्टडी ऐप होता है जहाँ पर तुम अपने स्टडी आवर्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे तुम मान लो आज 8 घंटा पढ़े, तो तुम कल क्या चाहोगे कि कल मैं 8 घंटा से नीचे नहीं तो पढ़ूंगा, 8 घंटा या फिर उससे ज़्यादा ही पढ़ूंगा। ये ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा जब तुम इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो प्ले स्टोर में जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो और इसका ट्यूटोरियल तुम देख सकते हो यूट्यूब में। और नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं खुद बना के दे दूंगा। और जो सेकंड मिस्टेक आता है एक जेई एस्पिरेंट का, वो है एक पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था मेरे जेई मीन्स में। हुआ क्या था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया था कि, और मैथ में मेरा लास्ट में 30 मिनट्स बचा था, जबकि मुझे मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ तो आता ही था। लगभग 7 to 8 क्वेश्चन डुएबल था। लास्ट में 30 मिनट्स बचे थे। उस टाइम प्रेशर के कारण मैंने मात्र 2 सवाल ही सॉल्व कर पाए। एक तो सॉल्व कर रहा था, फिर उसको काट के फिर से बना रहा था, क्योंकि ये टाइम प्रेशर था और मैं पहले से टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं करता था। इसीलिए ये कारण था कि मेरा जेई मेंस में मैथमेटिक्स में ओवर टाइम मैनेजमेंट के कारण लास्ट में जो 30 मिनट्स बचा उसमें मात्र 2 ही सवाल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। और सॉल्व करने के बाद भी एक जो 3D वेक्टर में एक सवाल होता है वहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया, सिर्फ एक माइनस छोड़ गया था। उसके कारण मेरा जो आंसर आया है वो अलग आ गया था और उसके कारण मुझे -1 मिल गया था और एक मेरा एक सही हुआ था। तो तुम्हें कोई भी सवाल अगर प्रैक्टिस करना है, मान लो TPP भी बनाना है, तो तुम्हें टाइमर लगा के सॉल्व करना है। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम्हें 20 मिनट का टाइमर लगा के उसको सॉल्व करना है। अगर मान लो तुम बिना टाइमर लगा के सॉल्व करते हो, मान लो घर में ही बैठ के सॉल्व करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है और डायरेक्ट जो होता है सारे के सारे सवाल बनते जाते हैं। और जब तुम जेईई मेंस में डायरेक्ट मॉक में बैठोगे तो उस समय क्या चलेगा? तुम्हारे फ्रंट में यहाँ पर जो है टाइमिंग चलेगा और उस टाइमिंग पे तुम्हारा बार बार नज़र पड़ेगा और उसमें तुम्हारा पैनिक क्रिएट होगा। इसको पहले ही से ही आदत बना लेना। जब भी तुम अपने मॉक्स दोगे तो उस टाइमर को देखने के लिए तुम पहले ही आदत बना लेना, ताकि जब तुम जेईई मेंस में बैठोगे तो उसका तुम्हें आदत पड़ जाए और पैनिक क्रिएट ना हो। और धीरे धीरे प्रेशर जो क्रिएट होता है उसमें भी आदत बना लेना है और प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत भी बनाना है, ताकि तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप कि तुम समझ गए। और जब भी तुम सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो आई होप कि तुम वहाँ पर टाइमर लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे मान लो TPP मॉक्स कुछ भी करो, क्वेश्चन बनाना है, टाइमर लगा के सॉल्व करो। यही तुम्हारा बेस्ट है एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। जब तुम टाइमर देखते हो तो डर जाओगे, इसीलिए पहले से इसको हैबिट बनाना है। मॉक टेस्ट अभी मेरा तैयारी नहीं हुआ है, सो कल मेरा मॉक है और मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मॉक के लिए, तो मैं मॉक क्या करूँगा? स्किप कर दूँगा। और तुम इसी तरह मॉक को स्किप भी कर देते हो,
ये सोच के कि अभी मैं अभी तैयार नहीं हूँ। किस पॉइंट को समझो, अगर मान लो तुम्हारा परसों एग्जाम भी है ना, तो तुम्हें ऐसा लगे कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, और जो मान लो जिसका AIR 3-4 मतलब अंडर 100 भी आने वाला होता है, उसे भी लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, उसे कुछ आता जाता है नहीं, बट स्टिल ही यूज टू अटेम्प्ट मॉक्स। क्यों? क्योंकि उस मॉक से तुम्हें पता चलेगा अपना रियलिटी, तुम्हें कितना आता है कितना जाता है, और उसी मॉक्स में तुम्हारा गलती को निकाल के उसमें तुमको फिल्टर आउट करके उस पर वर्क करना है। तभी ना तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा गलती क्या है मॉक्स में, तुम कहाँ क्या गलती कर रहे हो, कौन सा सवाल बन रहा है, कौन सा सवाल नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है उसको तुमको 2-3 बार उसको रिवाइज करना है, फिर से उसको सॉल्व करना है। जो बन रहा है उसको तुमको रिवाइज कर करके उसको स्ट्रेंथ में लाना है। तो मॉक्स बहुत ज़रूरी है, चाहे यूनिट टेस्ट हो या फिर फुल मॉक्स हो, तुम्हें अटेम्प्ट करना है। चाहे तुम्हें ऐसा लगता हो कि मुझे आता है या फिर नहीं आता है, कम से कम अटेम्प्ट तो करो। 3 घंटा कम से कम बैठ तो लो, 3 घंटा कम से कम बैठने का आदत तो बना लो कि मॉक्स में कैसे बैठते हैं। ओके, सो नेवर स्किप योर मॉक टेस्ट, बिकॉज लास्ट में तुम्हें ये कॉस्ट पड़ जाएगा कि तुमने मॉक नहीं दिया, फिर बाद में पता चला कि काश मैं मॉक दे देता। कम से कम एटलीस्ट बिफोर जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट लगभग कम से कम 15 से 20 मॉक्स फुल मॉक्स दे ही दो, ताकि तुम्हें जब जेईई मेंस दोगे तो वो भी तुम्हें एक नॉर्मल मॉक टेस्ट की तरह ही लगे। तुम्हें आदत बना लेना है, हैबिट बना लेना है, तभी वहाँ पर तुमको एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ फील होए। और वह जैसे मॉक देते हो वहाँ पर भी तुम्हें ऐसा ही दे, ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ गया होगा कि मॉक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक एस्पायरेंट के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करते हैं और मैथमेटिक्स को माइनॉरिटी में रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा गलती है। लेकिन ये नीट वाले तो जेईई में देते हैं ना, फिर भी 99 परसेंटाइल ले आते हैं, तो वो नीट वाले इधर दे देते हैं 99 परसेंटाइल ले आते हैं। अगर इधर नहीं होता तो उधर अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है, तुम्हारे पास है कि इतना अटेम्प्ट नहीं ना, तो फिर मान लो फिजिक्स में तुम 80% और इधर 80% फोकस कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो उधर तुमको कम से कम 60 to 70% उधर ही फोकस करना है। मतलब से मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटा में से तुमको 4 इक्वली देना है। ठीक है, और वीक सब्जेक्ट जो तुम्हारा है उस पर भी फोकस करना, ना कि तुम्हें उसको पूरा ही छोड़ देना है। जैसे मान लो मेरा मैथमेटिक्स में जेईई में वीक था, बोर्ड में नहीं था, वीक था जेईई में। ठीक है, तो वहाँ पर मैं कम उसको फोकस कर देता। जैसे जो तुमको ज़्यादा पसंद आता तुम भी वहीं पर जाके घुसते रहते हो ना, तो वहाँ पर तुमको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, और वहाँ से वहाँ पर तो तुमको स्ट्रेंथ बनाना ही है। बाकी तुम्हें अदर सब्जेक्ट में भी उसको एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ले जाना ही है, नहीं तो तुम डूबोगे जैसे मैं डूबा था। कि मैथमेटिक्स पे पढ़ा तो था, लेकिन लास्ट में क्या होता, प्रैक्टिस के कारण नहीं होता था, उसको माइनॉरिटी में ले जाता था, नहीं पढ़ता था और नहीं पढ़ने का मन करता था, तो उसको धीरे धीरे साइड हटते जाता था। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, उसे भी तुमको ट्रैक पे रखना है, मैथमेटिक्स को भी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ट्राई करना है कि मान लो फिजिक्स में 80 ला रहे हो, केमिस्ट्री में भी 80 ला रहे हो, तो उधर एटलीस्ट 50 क्रॉस कर ही जाओ, या फिर 40, कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली देना है, ना कि तुम्हें अलग अलग। नहीं तो फिर बाद में पता चल जाए कि क्या क्या होता है कि एक सब्जेक्ट कारण नहीं हुआ। जैसे मान लो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 117 मार्क्स आया था, और मैथमेटिक्स में मेरा 4 नंबर आया था। तो सोचो अगर मैथमेटिक्स में मान लो मैं 30 या 40 भी ले आया था, तो मेरा NIT में हो जाता, जो कि मैं NIT में नहीं हूँ, और तो कौन सा कॉलेज में हूँ। तो तुम्हें इक्वली फोकस करना है, ना कि 2 सब्जेक्ट में। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और भी मिस्टेक्स है क्या, देखो और भी मिस्टेक्स है, मैं उसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा बाद में। अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि और मैं बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और 5 लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जेईई एस्पिरेंट को ही शेयर करना, इधर उधर मत शेयर करना। और मुझे पर्सनली बात करना है, या फिर कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।